हरि हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एडीओ या फिर छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर करत हवा तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है मिलेट मिशन। मिलेट मिशन एक लक्ष्य जो नावा ये वाला सरकार वाला जो चलत है, विष्णुदेव साय सरकार वाला, तेन हर 2022 से 2026 तक के निर्धारित वाला है। हालांकि योजना शुरू हो रही एक पहले सरकार यानी कि भूपेश बघेल सरकार करा चालू हो रही, लेकिन वो खाने ले ए खानी तक, मतलब ए बाखा ले ओ बाखा तक सबो अंग जोड़बो और ये योजना के बारे में पूरा डिटेल जानबो। इससे हिंदी में आता हूँ, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकेंगे और उन प्रश्नों के जरिए आप मुख्य परीक्षा या एडीओ अगर दे रहे हैं तो आपके काफी काम आने वाला है। शुरुआत करते हैं। पहले तो एक इस हेडिंग में ही है, मिलेट मिशन लक्ष्य 2022 से 2026 का है, तो इस सालों के दौरान क्या किया जाना है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो उद्देश्य बहुत साफ है, मिलेट मिशन 2022 से 2026। हमारा जो प्रदेश है, पहले तो ये समझिए कि मिलेट मतलब है क्या। मिलेट यानी मोटा अनाज, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री अन्न कहते हैं। सेहत का मोती भी कहा गया इसका एक नाम, तो आप अलग अलग नाम भी याद रख सकते हैं। मिलेट यानी कि सेहत के मोती, श्री अन्न मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं। ऐसे तो बहुत तरह से ज्वार बाजरा ये सब होता है, पर हमारे प्रदेश की अगर बात करी जाए तो हमारे प्रदेश में 3 तरह के मिलेट ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं। कोदो, कुटकी, जिसे गरीबों का अन्न कह करके काफी दिनों तक उपेक्षित किया गया, पर उसे उपेक्षा की जरूरत अब नहीं है, अब वही भविष्य है। तो कोदो, कुटकी और रागी, छत्तीसगढ़ इन 3 जो मिलेट हैं उनका बड़ा उत्पादक है, और इसलिए इन्हीं तीनों को टारगेट करके मिलेट मिशन हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। उद्देश्य है राज्य के लघु धान्य भी कहा जाता है मोटे अनाज को, हमारे यहाँ मुख्यतः कोदो, कुटकी और रागी, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना, इनके भंडारण को बढ़ावा देना, न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि बल्कि इनके भंडारण, मूल्य संवर्धन। अच्छा, मूल्य संवर्धन लक्ष्य क्यों होना चाहिए? मूल्य संवर्धन लक्ष्य इसलिए होना चाहिए ताकि किसान प्रोत्साहित हो सके मिलेट की खेती करने के लिए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं भविष्य आने वाले दिनों में यही है, या आगे हम समझेंगे कैसे। विपणन यानी उसके विक्रय आदि पर और आहार आदत का हिस्सा बनाया जाए मिलेट्स को, इसके लिए जागरूकता, ये सब कुछ इस मिशन का हिस्सा है 2022 से 2026 तक के लिए जो चल रहा है। इसका क्रियान्वयन 2022 से 2027 मेनली 5 सालों के लिए 2026 के अंत तक हो जाना है। 27वां जो वर्ष है वो वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहेगा, तो 2022 से 26 तक क्रियान्वयन होना है, और 2027 जो असल में पूछेगा आपसे, तो इन 5 सालों के दौरान होने वाले उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जाएगा आखिरी वर्ष में। तो टोटल होते हैं 5 साल। फिर आते हैं क्या सुविधा इसमें दी जा रही है। अल्पकालिक कृषि ऋण सुविधा, ये वही सुविधा है जो ऐसे भी किसानों को मिल रही है जो कि धान के किसान हैं या रबी या खरीफ मौसम के अन्य फसलों के किसान हैं, उनको 3 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर, अधिकतम 5 लाख रुपए तक वाला जो, हाँ, वो 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण यहाँ भी प्राप्त हो सकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। कोदो की, कुटकी की, रागी की तो केंद्र सरकार करते आई है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना था जो कोदो और कुटकी के लिए समर्थन मूल्य जारी किया था। ये एक और पॉइंट है जो आपको नोट करना है और याद भी रखना है। मिलेट्स कैफे और मोबाइल व्हीकल। मिलेट्स कैफे में एक डाटा यही याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रदेश से हूँ, इस जिले से हूँ, तो मैं ये दोनों डाटा आपको थोड़ा याद कराना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे अपने जिले से जुड़ता है। मिलेट्स कैफे छत्तीसगढ़ का पहला रायगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ था, और रायगढ़ जिले के भीतर ही आने वाले खरसिया में पहला मिलेट व्हीकल प्रारंभ किया गया था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, काफी दिनों तक प्रश्न बना भी है। मिलेट कैफे रायगढ़ वाले हैं तो आप जानते ही होंगे, रायगढ़ में सबसे पहले प्रारंभ, और मोबाइल व्हीकल जो मिलेट को प्रमोट करने के लिए था या मिलेट फूड्स को प्रमोट करने के लिए था, वो खरसिया से संचालित हुआ था। इसके अलावा पीडीएस तंत्र का भी हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा गया है मिलेट्स को, यानी कि लघु धान्य को। तो पहले तो बेसिक जानकारियां हो गई कि लघु धान्य के उत्पादन को बढ़ावा देने की। 3 डाटा मैं आपको बताया इसमें। पहला डाटा ये है कि हमारे यहाँ कौन कौन से मिलेट्स हैं, तो हमारे पास कोदो है, कुटकी है और रागी है। फिर इसमें लक्ष्य जो है 22 से 27 कुल है, 26 तक क्रियान्वयन करना है और 27 में उपलब्धियों का वर्ष मनाया जाना है, इसलिए टोटल 5 साल ही गिनिएगा आप। क्या सुविधा दी जाने वाली है, तो ऋण सुविधा में आपको बताया, वो याद रखना है, 0% पर मिल रहा है। इसके अलावा पीडीएस तंत्र का हिस्सा बनाया जाना है, और जो नवाचारी उपाय है जैसे मिलेट कैफे खोले गए और मोबाइल यूनिट्स चलाई गई, वो आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड से इतनी बात है।
अब बात करते हैं कि इस योजना में आगे प्रगति क्या हो रही है। तो मिलेट मिशन 2022 से जो 26 के बीच क्रियान्वयन वाला एज है, उस बीच में क्या क्या करना है, इसका लक्ष्य जो दीर्घकालिक लक्ष्य है उसमें ध्यान रखें। मिलेट की खेती का क्षेत्र, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिलेट के खेती का जो क्षेत्र है वो 69,000 हेक्टेयर से बढ़ा करके 1,88,000 हेक्टेयर 69,000 है और 188 वहां तक ले जाना है, 1.88 लाख हेक्टेयर तक। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 69,000 हेक्टेयर और 1,88,000 हेक्टेयर, तो यहां लक्ष्य है क्षेत्र विस्तार का। अब आते हैं दूसरे, कुल उत्पादकता जो है 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ है जब शुरू किए थे इस मिशन को, अब उसे बढ़ा करके हमें ले जाना है 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक, यानी जस्ट डबल करना, ऐसे भी पूछ सकता है। फिर आते हैं लघु धान्य कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। कैसे करेंगे आर्थिक सशक्तिकरण? ऑफ कोर्स उनको ऐसे मूल्य पर उनको बेचने का मौका देंगे जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उस फसल को लगाने और आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ेगा। विपणन सुविधा देंगे और यदि मिलेट कैफे के माध्यम से उसके मिलेट्स खरीद लिए जाए तो जाहिर सी बात है आर्थिक सशक्तिकरण पॉसिबल है। तो ये है वो सारी चीजें जिसको आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है समर्थन मूल्य, मैं वो बता देता हूं क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। कोदो जो है हमारा, उसका समर्थन मूल्य 3200 है प्रति क्विंटल, 3,200 रुपए प्रति क्विंटल कोदो का। कुटकी का है 3,500 प्रति क्विंटल। ध्यान रखें इन दोनों के लिए राज्य सरकार जारी किए थे, और रागी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली है, उसका है 3,846, यानी सबसे ज्यादा रागी का मिल रहा है, फिर कुटकी है और फिर कोदो है। बस्तर अंचल, बस्तर संभाग में कभी जाने का मौका मिले तो कोदो की बड़ी बढ़िया सी गुड़ डाल करके खीर बनाने का उधर चलन है, तो कभी जाने का मौका मिले तो आनंद लीजिएगा उसका। हाँ, कोदो तस्मई, तस्मई जानते हैं ना खीर को कैसे, और हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है तुमा तस्मई, वैसे ही कोदो की तस्मई। तो अभी यहाँ तक 3,200 प्रति क्विंटल कोदो, कुटकी 3,500 प्रति क्विंटल और रागी 3,846 प्रति क्विंटल। तो यहाँ पे याद रखने लायक बात है एरिया बढ़ाने का, 69,000 से बढ़ा करके 188, उत्पादकता जस्ट दुगनी करने का 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ से 9 बनाना है, और समर्थन मूल्य। 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, 3,200, 3,500, 3,846। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने की खरीदी हो रही है अभी। प्रति एकड़ के दर पे यदि देखा जाए तो कोदो 1 एकड़ के पीछे 3.5 क्विंटल की खरीदी सरकार समर्थन मूल्य पर करती है। कुटकी की खरीदी 2 क्विंटल प्रति एकड़ के दर पर करती है, और रागी 3.5 क्विंटल प्रति एकड़ के दर पर खरीदी करती है। उत्पादन जो अंतिम आंकड़े आए हैं, ध्यान रखिए ये आंकड़े वार्षिक प्रतिवेदन पर आधारित हैं, यानी एकदम लेटेस्ट आंकड़े, ये कहीं आपको जाकर के क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2023-24 में इसका जो आंकड़ा था 1,31,790 हेक्टेयर में उत्पादन किया गया था, ये एरिया है जितने में लगाया गया था। आप चाहें तो ये भूल सकते हैं और याद रख सकते हैं 2024-25 वाला जो है 1,45,580 हेक्टेयर, इतने में कुल उत्पादन लिया गया। तो आप देख क्या पा रहे हैं, रकबा बढ़ा है उत्पादन का, यानी किसान इंटरेस्टेड हुए। किसान क्यों इंटरेस्टेड हुए हैं? क्योंकि एमएसपी पर खरीदी हो रही है और उनको उसका सही मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। फिर बात करते हैं एक बहुत अगेन सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक से यदि मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि कोदो कुटकी का उपार्जन कौन करेगा, यानी खरीदी एजेंसी क्या है। जैसे धान के लिए आप क्या पढ़ते हैं, मार्कफेड, उसी तरह यहाँ कोदो कुटकी के उपार्जन की एजेंसी वन धन समितियां हैं। क्लियर रखिएगा इसे, वन धन समितियां, यानी वन विभाग के द्वारा इसका संचालन हो रहा है, ना कि कृषि विभाग। क्लियर करेंगे, यहां गलती नहीं करेंगे। फिर आते हैं 2023-24 में जो कुल उत्पादन की यदि बात करें तो 161,66.510 क्विंटल मिलेट्स का उपार्जन किया गया था। 16,166 बहुत कम है, अभी और बढ़ने की संभावना इसकी रहेगी, पर अंतिम आंकड़े तो यही है हमारे पास, इतना ही उपार्जित किया गया पिछले आंकड़े के अनुसार। अब देखते हैं कि थोड़ा सा कि इसमें कितना क्षेत्र विस्तार, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या था मिलेट मिशन 2021? मिलेट मिशन 2021 को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है भूपेश बघेल जी के शासनकाल के समय से। 2021 भूपेश बघेल जी का शासनकाल चल रहा था और एक योजना बनाई गई जिसको नाम दिया गया मिलेट मिशन 2021।
लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2021। लक्ष्य वही था, मिलेट के उत्पादन को बढ़ावा देना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके आंकड़े काफी सारी जगह से गायब हो गए अभी, पर यहाँ पर उसका पूरा सार मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के 14 जिले चुने गए थे मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और उन 14 जिलों में मैं आपको एक आंकड़ा और बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखेंगे। 14 जिले थे और 85 विकास खंड, 85 ब्लॉक्स जो हैं, वीख लिख देते हैं, विकास खंड, इनमें विस्तार किया जाना था। ध्यान ये भी रखना है कि छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी लगभग 20 जिलों में, इंक्लूडिंग रागी, कोदो कुटकी और रागी 20 जिले में, पर यहां जब शुरुआत हुई थी योजना की तो 14 जिलों के साथ हुई थी, 85 विकास खंडों के साथ। सहयोग लिया गया था IIMR हैदराबाद का। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, वन विभाग और IIMR, ये तीनों मिल करके, छत्तीसगढ़ वनोपज संघ देख रहे, राज्य सरकार हमारी और IIMR हैदराबाद, ये तीनों मिल करके इस मिशन को अंजाम दे रहे थे, मिलेट उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के। कौन से जिले शामिल थे इसमें? बस्तर संभाग के सारे जिले शामिल थे। तो इसमें तो कोई लोड नहीं होगा, आपको सारे जिलों का नाम पता ही है, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता होगा। दुर्ग संभाग के 2 जिले, कौन कौन से? कवर्धा और राजनांदगांव। तो 2 यहां से हो गया, जो दोनों साइड में चला जाएगा। बिलासपुर संभाग से 1 जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला जो जिला था, और सरगुजा संभाग के 4 जिले, यानी बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर। बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, क्या छोड़ दिया गया? मनेंद्रगढ़। ठीक, तो वो ध्यान रख लेंगे। यानी अगर मैं लमसम इसे एक मैप की तरह कल्पना करूं छत्तीसगढ़ के, बहुत सिंपल सा रफ मैप बना करके अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप पूरा याद रखें। तो हमारा ये पूरा बस्तर संभाग कवर कर रहा है, इस तरफ से हमारे 2 जिले कवर कर रहे हैं, यहाँ पर जो दुर्ग संभाग के हैं, कवर्धा और राजनांदगांव रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों कवर हो जा रहा है। फिर हम आ जाएंगे इस तरफ, तो मनेंद्रगढ़ छूट जाएगा, पर इस तरफ जैसे ही हम आएंगे तो हमको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें देखें, हमारे यहाँ क्या क्या है? बलरामपुर है, कोरिया है, तो ये कोरिया आपका इधर हो जाएगा। सूरजपुर छोड़ना नहीं है, यहाँ पे सूरजपुर को शामिल करते हैं, यहाँ बलरामपुर को अपन शामिल करेंगे। जशपुर यहाँ पर शामिल हो जाएगा, आपका मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है, तो याद तो रखना ही। और यहाँ सरगुजा शामिल हो जाएगा। तो ये जो इलाका है ये आपका कवर हो जाएगा। तो ये थे वो जिले, बिलासपुर का एक यहाँ पर वाला हिस्सा। तो इतने सारी जगहों पर चल रही थी योजना। इसका संचालन अभी भी हो रहा है, पर इसके आंकड़े थोड़े से वर्तमान सरकार के द्वारा प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, इसलिए आपको आंकड़े ढूंढने में मुश्किल हो सकती थी। यहाँ पर एक जगह बता दिया हूं, अब याद रखिएगा। तो ये थे वो सारे 14 जिले। आगे बढ़ते हैं, ध्यान ये रखना है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, 20 जिले थे जहां उत्पादन होता है मिलेट का हमारे यहाँ। इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसके लिए और नवाचारी उपाय क्या अपनाए गए थे। सीड बैंक बनाया गया था। सीड बैंक यानी बीजों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमें अच्छी ग्रेड का मिलेट प्राप्त होता रह सके। तो बस्तर है हमारा, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव, 4 जगह तैयार किए गए थे मिलेट सीड बैंक। पूछ सकता है कितने जगह? 4 जगह, बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव, लघु धान्य के लिए सीड बैंक। इसके अलावा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, तो ध्यान रखें देश का सबसे बड़ा है ये, नाथिया नवागांव कांकेर में पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र है ये, कांकेर का नाथिया नवागांव। दूसरा दुर्ग के जामगांव में, हालांकि जामगांव ए ऐसा लिख करके याद रख सकते हैं। जामगांव के बारे में मैं ये बता दूं कि ये जो इलाका है वो सिर्फ मिलेट के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा वन औषधि वगैरह सब के लिए है, पर मिलेट प्रसंस्करण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की क्या उपलब्धि रही? तो मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड, ध्यान रखेंगे अवार्ड का नाम क्या है? पोषक अनाज अवार्ड, साल 2022। क्लियर है? इतना कुछ था जो आप इस एक टॉपिक से निकाल सकते थे, और ये सारे के सारे प्रश्न बनने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी ध्यान से सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और इस टॉपिक को एक बार दोहरा लीजिएगा ताकि आपका एक भी अंक गलत ना हो। थैंक यू।